नमस्ते, फर्टिलिटी 1-to-1 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है डॉक्टर गजेंद्र सिंह तोमर, जो इंदौर में आईवीएफ एंड इनफर्टिलिटी की प्रैक्टिस करते हैं। इस शो के ज़रिए हम एक पर्टिकुलर टॉपिक यानी एक कोई विषय लेंगे और उसके ऊपर जितने भी सवाल पेशेंट के मन में होते हैं उन सवालों का जवाब सीधे एक्सपर्ट से पूछेंगे यानी डॉक्टर तोमर से पूछेंगे। आज का विषय है आईवीएफ विद डोनर एग प्रोग्राम या डोनर एग्स या दाता के अंडों द्वारा आईवीएफ। आज हमने साझा किए हैं कुछ 25 सवाल जिनके जवाब हम डॉक्टर तोमर से लेंगे। तो वक्त बिना ज़ाया किए सबसे पहला सवाल, डोनर एग के साथ आईवीएफ करवाने की ज़रूरत कब होती है एक पेशेंट को? डोनर एग्स के साथ आईवीएफ करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब महिला के खुद के अंडाशय में अंडों की संख्या अत्यधिक रूप से कम हो गई हो, बहुत ही ज़्यादा कम हो गई हो और उनको अपने खुद के अंडों से आईवीएफ करने या नॉर्मल प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम हो। ये बहुत सी वजहों से हो सकता है, जैसे कि बढ़ती हुई उम्र, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अंडाशय में अंडों की संख्या कम होती जाएगी, या कुछ बीमारियां भी होती हैं जिनकी वजह से ओवरीज अपना काम करना बंद कर देती हैं। कुछ इम्यूनोलॉजिकल या शारीरिक कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके कारण ओवरीज जो हैं उनमें अंडाशय में अंडों की संख्या कम हो जाती है। कई बार किसी ऑपरेशन की वजह से भी ओवरीज को निकाला जाना पड़ सकता है, जैसे ओवरी में कोई गिठान है, ओवरी में कोई ट्यूमर हो गया हो, तब भी ओवरीज को निकालना पड़ सकता है। और इस तरीके की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, एंडोमेट्रियोसिस होता है और इन्फेक्शंस होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस होता है, जिसकी वजह से बेसिकली ये होता है कि ओवरीज अपना काम करना बंद कर देती है या अंडाशय में अंडों की संख्या जो है कम हो जाती है। और जब ये स्थिति होती है कि अंडाशय में अंडों की संख्या कम हो जाए तो फिर ऐसी परिस्थिति में आईवीएफ जो है एग डोनेशन या अंडों के दान के साथ में किया जाए। एक कारण ये भी होता है कि यदि किसी को ओवरी का कैंसर हो जाए तो ऐसे में भी ओवरीज को निकालना पड़ता है, ओवरीज का ऑपरेशन करना पड़ता है और फिर उस स्थिति में भी एग डोनेशन को अपनाना पड़ता है। दूसरा सवाल, आईवीएफ में कितनी बार विफल होने के बाद एक कपल को ये सोचना चाहिए कि उन्हें डोनर एग्स की ज़रूरत है या डोनर एग के बारे में उन्हें सोचना चाहिए? ऐसा कोई नंबर तो निर्धारित नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। आप जब आपका खुद का सोनोग्राफी पे आप देखेंगे कि अंडाशय में अंडों की संख्या क्या है, या आप आपका एएमएच लेवल करेंगे तो आपको पता चल रहा है कि आपका एएमएच कम है, या आपका फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपको बोले कि आपके खुद के oocytes के साथ या खुद के एग्स के साथ में प्रेगनेंसी होना संभव नहीं है, तो आप डायरेक्टली एग डोनेशन पे जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आपके खुद के oocytes के साथ एक मिनिमम नंबर ऑफ साइकिल्स करना ज़रूरी है एग डोनेशन पे जाने के पहले। एक बार जब ये निर्धारित हो जाए कि आईवीएफ विद डोनर एग करना है एक पेशेंट को, तो ये डोनर की प्रोफाइलिंग वगैरह कैसे करते हैं एक आईवीएफ क्लिनिक? क्या क्या चीज़ें देखी जाती है डोनर में? तो डोनर की प्रोफाइलिंग में ये देखा जाता है कि जैसे बेसिक जो पैरामीटर्स होते हैं वो मैच करने पड़ती हैं, बेसिक चीज़ें मैच करनी पड़ती हैं, जैसे कलर ऑफ हेयर, कलर ऑफ स्किन, मतलब बालों का रंग, त्वचा का रंग, ब्लड ग्रुप, आँखों का रंग, हाइट, वेट, जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स में हम कन्वर्ट करते हैं, तो हाइट कितनी है, वेट कितना है, इन सारी चीज़ों को मैच करना पड़ता है। जब भी हम प्रोफाइलिंग करते हैं तो ये सारे पैरामीटर्स जो हैं वो पहले हम जो रेसिपिएंट्स हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है आईवीएफ विद एग डोनेशन की, पहले उनके नोट करते हैं, उस महिला के जिसको कि एग डोनेशन की ज़रूरत है, और उसी से मिलता जुलता हम डोनर जो है सिलेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट ने एक फॉर्म M1 भी दिया हुआ है जिसमें कि प्रोफाइलिंग के सारे पैरामीटर्स एंटर करने पड़ते हैं। वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से बोलेंगे तो वो आपको फॉर्म दिखाएंगे जिसमें ये सारे पैरामीटर्स एंटर्ड होते हैं। ये सवाल शायद ज़्यादातर लोग जिनको डोनर एग सुझाया गया है डॉक्टर के ज़रिए उन्हें होता है, और बहुत सारे एप्रीहेंशन, बहुत मन में विचार आता है कि क्या जो बच्चा बॉर्न होगा डोनर एग के ज़रिए क्या वो डोनर जैसा दिखेगा? तो डोनर के फिजिकल पैरामीटर्स तो हम काफ़ी कुछ मैच करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने बोला कि कलर ऑफ हेयर, कलर ऑफ स्किन, कलर ऑफ आइज़, ब्लड ग्रुप, हाइट, वेट, ये सब चीज़ें तो मैच करते हैं। तो अगर देखा जाए तो कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ जितना मिलता है, अगर ढंग से प्रोफाइलिंग किया जाए तो उतना ही मिलता जुलता आईवीएफ विद एग डोनेशन में भी बच्चे होते हैं। कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होंगी, कुछ एक जैसा भी दिखेंगे, कुछ थोड़ा सा अलग भी दिख सकते हैं, क्योंकि अगर वैसे देखा जाए तो कोई माता पिता और उनके अगर बच्चों को देखा जाए तो बिल्कुल एक जैसे तो नहीं मिलते हैं। तो
मोटे मोटे पैरामीटर्स जो मैच करते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि बिल्कुल ही अलग सा दिखने लग जाए बच्चे। जहाँ प्रोफाइलिंग सही नहीं की जाए, जैसे मान लीजिए कि जो 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 पेरेंट्स हैं जिनको कि एग डोनेशन की ज़रूरत है वो बहुत फेयर हैं, मान लीजिए, या उल्टा ले लें उसको कि उनका कलर जो है वो डार्क है थोड़ा सा, और सपोज़ हम डोनर ऐसा रिक्रूट करें जिसका कलर बहुत फेयर है, और अगर उस कपल को जिसका कि कलर बहुत डार्क है, दोनों माता पिता का और उनके भी पेरेंट्स का, और उनको अगर बिल्कुल ही फेयर बच्चा अगर हो, तो ये मिसमैच है। तो ये मिसमैच आप अवॉइड कर सकते हो जब आप डोनर सिलेक्ट करते हो। तो आप और आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जो हैं वो इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं। क्या पेशेंट चाहे तो वो डोनर से मिल सकते हैं? तो अभी 2021 के पहले तक तो नहीं मिल सकते थे। डोनर प्रोग्राम जो है कम्प्लीटली अनोनिमस होता था, आप नहीं मिल सकते थे डोनर से। लेकिन अभी जो 2021 का जो ART लॉ आया है उसमें साफ प्रावधान है कि आप अपना खुद का भी डोनर लेकर आ सकते हैं। कि मान लीजिए आपकी कोई सिस्टर है या आपकी कोई फ्रेंड है जो आपके लिए एग डोनेट करना चाहती है, आपके फैमिली में कोई है जो एग डोनेट करना चाहता है, तो आप उसको लेकर आ सकते हैं क्लिनिक पे। उसके भी वही इन्वेस्टिगेशंस होंगे जो नॉर्मली किसी और डोनर के होते हैं, और इस तरह से तो आप डोनर को जानते ही हैं कि भाई ये डोनर कौन है। तो डोनर से आप, अगर आप खुद डोनर अपना लेकर आ रहे हैं जो अपनी स्वेच्छा से आपके लिए एग डोनेशन कर रहा है, तो हाँ, आप उस डोनर को जान सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी बैंक के थ्रू डोनर ले रहे हैं, तो जिस व्यक्ति ने उस बैंक को डोनेट किया है अपना एग, उसको अधिकार है अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करने का। तो आप उससे नहीं मिल सकते, क्योंकि अगर उसकी इच्छा नहीं है अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की तो आप फिर नहीं मिल पाएंगे। तो यूजुअली बैंक्स में जो डोनेट करते हैं वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखना चाहते हैं, तो उनसे तो आप नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर आप अपना खुद का डोनर लेकर आते हैं तो हाँ, ज़रूर आप उनको पहले से ही जानते हैं। तो क्या अगर कोई कपल चाहे तो किसी स्पेसिफिक जाति या धर्म के एग डोनर्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। वैसे बहुत बेसिक क्वेश्चन कई लोगों का रहता है कि भाई हम फलाना धर्म के हैं, हम वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, तो क्या हमें डोनर भी इस तरीके से रिक्रूट किया जा सकता है और हमें मिल सकता है क्या? तो जिन लोगों ने बैंक में एग्स डोनेट किए हैं उनकी प्रोफाइलिंग में ये सब चीज़ें लिखी हुई रहती हैं। धर्म भी लिखा रहता है, उनके शाकाहारी है कि मांसाहारी है, और ये सब पैरामीटर्स लिखे रहते हैं। तो उनको उस तरीके से मैच किया जा सकता है। ये बहुत आसान सी चीज़ है जो नॉर्मली की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। और अगर आप अपना खुद का डोनर लेकर आ रहे हैं तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एग डोनर की कौन कौन सी जांचें की जाती है? तो एक एग डोनर फॉर्म होता है, M1 फॉर्म जिसे कहते हैं। उसमें बेसिक जांचें जैसे हीमोग्लोबिन, थायराइड, शुगर, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ये तो नॉर्मल टेस्ट जो सभी के होते हैं। जो मान लीजिए किसी भी गर्भवती महिला की जो जांचें होती है वो तो सारी होती हैं। उसके अलावा इन्फेक्शन प्रोफाइल होता है जिसमें कि HIV, HBsAg, हेपेटाइटिस C वायरस, और अभी 2021 के बाद से VDRL, ये जो सारे इन्फेक्शंस हैं इसका भी स्क्रीनिंग होता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करके एक टेस्ट अलग होता है जो डोनर्स होते हैं उनका, जिसमें कि थैलेसीमिया, सिकल सेल तरीके के जैसी जो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी डायग्नोज की जाती हैं। तो एक पूरा एक फॉर्म है जो फिक्स्ड फॉर्मेट है, वो सारी जांचें जो हैं उस डोनर की जाती हैं। तो क्या डोनर की कोई क्रोमोसोम या जेनेटिक टेस्ट भी होती है? नॉर्मली तो कोई क्रोमोसोम या जेनेटिक टेस्ट डोनर का नहीं होता है, क्योंकि ऐसी तो बहुत सारी जांचें जो की जा सकती हैं। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े, जैसे मान लीजिए जो रिक्रूटिंग कपल है, अगर उनमें कोई जेनेटिक डिजीज़ है जो कि बच्चे में हो सकती है, अगर डोनर को भी हो तो बच्चा अफेक्ट हो सकता है, तो वो जेनेटिक टेस्ट जो होते हैं या क्रोमोसोमल जो टेस्ट होते हैं उनको हम पहले से ही आइडेंटिफाई करके डोनर में कर सकते हैं। अगले भाग में जानिए एग डोनेट कौन सी महिलाएं कर सकती हैं? क्या एग डोनर अविवाहित या तलाकशुदा हो सकती हैं?